आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो शहाब? मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती थी तो मुझसे शादी क्यों की फिर तुमने? क्योंकि तुम मेरी मजबूरी थी। चलो ठीक है। और जो तुम राग अलापते थे मोहब्बत के, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मोहब्बत का सच सुना ना, मैं उसी से मोहब्बत करता था और आज भी करता। और अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहना है तो किसी बेजान चीज की तरह एक तरफ पड़ी हो। जब मैं चाहूंगा। जीती जागती लड़की हूँ, कोई शोपीस नहीं हूँ मैं। जज्बात रखती हूँ, एहसासात रखती हूँ। कर चुका हूं, अब तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हारी जगह क्या है। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो शहाब। और जो तुमने आज तक किया है वो क्या, और जो कर रही हो वो क्या। क्या कर रही हूँ मैं, बताओ। तुम्हारी सब ड्रामेबाजियां मैं समझता हूँ। क्यों, कैसे? क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। और हाँ, दोबारा मेरे दरवाजे पे दस्तक मत देना, ठीक है ना? कैसे कह दूं कि गम नहीं होता। राहिला, जी अमृत नहीं है? एक्चुअली वो कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बाकी की जिंदगी भी यहाँ पर गुजरे। आप माने या ना माने, लेकिन अब हमारे दरमियान में रिश्ता तो है ना। हाँ, झूठ, मक्कारी और धोखे पर मबनी है तुम्हारा रिश्ता। ये मत भूलो कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे ऐसे पोल है जो तुम खोल दोगी। मुझे कोई डर नहीं है तुम्हारा। हमारी तो वैसे मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है माया। मैं तो मॉम डैड से बात कर रही हूँ। खबरदार, खबरदार, अगर अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया तो कोई जरूरत नहीं है मुझे मॉम कहने की।
और सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। जब तक अमृत की शादी नहीं हो जाती, कोई इस घर में शोर शराबा न करे। तो क्या तब तक ये यही रहेगी? मैं तो हमेशा यही रहूंगी माया। कौन यहां रहेगा? हल्के के सभी लोग आएंगे। लोगों को बात करने जो भी फैसला करेंगे अच्छा करेंगे। मुझे तो नहीं लगता। और डैड क्या फैसला करेंगे क्या नहीं ये तो छोड़ो। ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, और वैसे भी आजकल जैसा शहाब का रवैया है ना, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि वो किसी की भी बात सुनेगा या कोई भी फैसला मानेगा। लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तो रुकने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। माया तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी बहन हो, लेकिन अमृत ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुमने देखा नहीं है मेरे सामने वो सुनैना के साथ कितना खुश रहता है, सिर्फ मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी उससे गिन गिन के बदले लूंगी। छोड़ो माया, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम तो सोए हुए थे, लेकिन मुझे कहाँ नींद आनी थी तुम्हारे मॉम डैड से बात। वो चुड़ैल भी वहां बैठी हुई थी। डैड ने क्या कहा? डैड से पहले तो वो बोली, लेकिन फिर तुम्हारे डैड ने उसे चुप करवा दिया और कहा कि मैं अब इसी घर में रहूंगी। क्या? तब तक अमृत की शादी नहीं हो जाती, लेकिन मेरे लिए ये वक्त काफी होगा। चलो, कुछ दिन का सुकून तो है। अच्छा चलो, अब मुझे मार्केट जाना है। मार्केट? क्यों? अरे भाई, घर में शादी होने वाली है, मुझे शॉपिंग करनी है। यार सुनैना, फिर शॉपिंग? फिर शो भी 1 महीना हो गया मुझे शॉपिंग किए हुए। अब घर में इवेंट है, मुझे शॉपिंग तो लाजमी करना होगी ना। जिंदा हो रहे हो, पहले भी तो मैं सब कुछ अपने पास से कर रही हूँ ना, अब भी कर लूंगी। चलो अब मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके? ओके। एक डैड है बेचारे और इतने सारे काम। अब साल भी सब कुछ कैसे हैंडल करते हैं। वैसे हमारा बेटा, हमें खबर ही नहीं है कि वो हमसे किस बात का बदला लेगा। ये तो एक मेरी किस्मत खराब है कि मैं उसके नसीब में आई।
ओके आंटी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं अमृत की शादी की शॉपिंग के लिए। हमें बताने की जरूरत नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आई नो कि किसे सुना रही है, मुझे सुना रही हो ना? मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, सुन तो सबने लिया है। चलो शोभी, वी आर गेटिंग लेट। देख रही हैं आप मुझे कह, इस तरह से सही होगा सब। अरे मंशा, क्या बात है? हैं? यूं मुंह लटकाए काहे को बैठी हुई हो? सब खैर तो है ना? खैर तो है नानो, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं है। आपको पता है आज वहाब की मेहंदी है, आज वहाँ शहनाइयाँ बज रही होंगी और हम ये अच्छा, तो क्या तेरे दिल में अभी तक वहाब के लिए जगह है? नहीं नानो, उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ नानो कि वहाब ने कभी मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया? अरे नहीं, दफा कर कम वक्त को। अरे कहाँ तू, कहाँ वो? रहने दे नानो, ना दे मुझे झूठी तसल्ली। तू क्यों फिक्र करती है? ये रहा घोड़ा और ये रहा घोड़े का मैदान। देखना जो लोग तेरे काबिल होंगे। हाँ, अरे वो कमबख्त तो घटिया लोग थे। लेकिन नहीं नानो, अमृत वहाँ खुश नहीं रहनी चाहिए। वहाँ बहुत इकरार है ना अमृत पर। ये वाला देखो माया, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। देखते ही मैंने सेलेक्ट कर लिया अमृत के लिए। तुम्हें बहुत अच्छा है आंटी, और वैसे भी आपकी सिलेक्शन बुरी तो हो नहीं सकती। और ये देखो, हमारे खानदानी झुमके, ये मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे, मुझे बहुत पसंद है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसे देती, लेकिन अब तो अमृत ही मेरी बेटी है, तो उसका हक बनता है। देखो अच्छे है ना? वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन सुनैना मैडम, अनफॉर्चुनेटली आपके कॉम्प्लीमेंट्स की इस रूम में किसी को जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लीमेंट जरूरत के तहत नहीं दिया जाता। प्लीज बस कर जाओ, मुझे बिल्कुल हौसला नहीं है कि मैं ये फजूल बातें सुनूं बैठ के। आंटी ये आप, और वैसे भी इसके मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। आई नो बोथ ऑफ यू। वैसे आंटी, मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट से बात की है, वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, उसका अपना बहुत बड़ा, वो अमृत को अच्छा तैयार। ask for your help. मैंने तो तुमसे मदद नहीं मांगी। मेरी बेटी इस शहर की सबसे वहां बात कर चुकी हूँ।
थैंक यू। ओके सुनैना, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मुझे उम्मीद है तुम्हें बात तो समझ आ गई होगी, है ना? अब आप जा सकती हैं यहाँ से। सकीना, सकीना। अरे की सुस्त। आंटी कोई काम है तो मुझे बता दें। आ रही थी अमृत के कल वाले ड्रेस की मैचिंग चेक। इतनी मर्जी खुशामद पार्टिसिपेट कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुझे तो जो हासिल करना था मैंने कर लिया। हाँ, अलबत्ता तुम अपनी फिक्र करो माया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो कुछ था ना, सब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि यूं समझो निकल चुका है। ये भूल है तुम्हारी सुनैना। खुश है जितना उड़ सकती हो उड़ लो, क्योंकि उतनी ही बुलंदी से तुम्हें गिरना भी है जमीन पर, वो भी मुंह के बल। तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ मैं। पता है क्या हमारी सोच है ना, सब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि सुनैना कच्चा काम नहीं करती। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग सुनैना, आप ये भूल रही हैं कि आपकी औकात क्या है और अपनी असलियत बनने को भूलनी नहीं चाहिए। तुम मुझसे मुकाबला करोगी। तुम्हें तो मैं अपने मुकाबिल ही नहीं समझती। एक्चुअली तुम्हें कैलिबर ही नहीं है। नहीं आ रहा तुम्हें कि मेरी नंद की शादी है? बहुत सारे काम करने हैं मुझे। और क्यों करूं, किसके लिए करूं? किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। सब को और ये अमृत, इसने तो हमेशा मेरी खुशियों पर कब्जा किया है। मैं भी इसकी ये खुशी बर्बाद कर दूंगी। बल्कि खुश क्या, मैं तुम्हें रहने ही नहीं दूंगी। बात सुनो। जी बाजी। इधर आओ। ये जूस किसके लिए ले जा रही हो? बाजी अमृत बाजी के लिए। अच्छा, ऐसा करो ये मुझे दे दो, मैं दे दूंगी अमृत को, और तुम जाके मेरे लिए अनार का जूस